नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस YouTube चैनल के थ्रू जो कुछ भी लर्निंग शेयर की जा रही है वो सिर्फ मेरी लर्निंग है जिसको मैं शेयर करता हूँ, या इसके बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे हुआ उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपकी जिम्मेवारी है। आई एम नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड्स दैट यू टेक whatever is being shown in this channel। तो आज का ट्रेड काफ़ी सिंपल था और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये ट्रेड सेटअप को पोस्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने लिया है जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया और दे आर इन प्रॉफिट। कुछ लोगों ने पार्टली प्रॉफिट बुक किया है और somebody has carried few trades। तो ये ट्रेड सेटअप काफ़ी सिंपल था और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मुझे जो सेटअप्स दिखता है मैं वहाँ पे वो पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सेटअप है, अगर आप इतना सोचिए कि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको बाई करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है और कितने तक बाई करना है और कितने तक उस सेल को रखना है, तो ट्रेडिंग इसके अलावा और है क्या। आपको टारगेट पता है, आपको एंट्री पता है और आपको एसएल पता है। तो जो एग्ज़िट रूल है वो है आपके पास, जो प्रॉफिट में हो या फिर जो लॉस में हो, या फिर आपको एंट्री, और यहाँ पे आपको एंट्री भी पता है। ट्रेड में बेसिकली यही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और वो तीनों मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो ये मैंने जब पोस्ट किया था तो बैंक निफ्टी अराउंड यहाँ पर था, फिर उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। तो आज पूरे दिन भर काफ़ी स्लगिश मूवमेंट था, लेकिन इस स्लगिश मूवमेंट के बावजूद ये जैसी डायरेक्शन कही गई थी ये उसी तरीके का मूव दिया और अभी काफ़ी नीचे आया। ये बेसिकली गैप फिल हुआ है, बट ये जो टारगेट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और निफ्टी और बैंक निफ्टी मेजरली वो ज़्यादा वीक दिख रहा है। तो ये जो टारगेट है ये अल्टीमेट टारगेट नहीं है, दिस इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है फिर वी विल सी कि उसके बाद की मूव कैसी है और उसके बाद फर्दर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अभी से मैं बड़ा टारगेट दे देता हूँ तो लोग अभी से प्लान करके रख देते हैं और फिर अगर मार्केट यहाँ पे कोई दूसरा शेप बनाएगा और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो फिर जो प्रॉफिट आता है वो चला जाता है। तो ये जो कल के लिए भी जो मार्केट रहेगा ये सिमिलर है जैसा आज था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा मूव आया, बहुत ही स्लगिश मूव था, साइडवेज मूवमेंट था, ट्रेंडिंग डाउन था। बट बेसिकली ये ट्रेंडिंग डाउन नहीं है, दिस इज़ ए करेक्टिव स्ट्रक्चर जो साइडवेज होकर नीचे जा रहा है, इसीलिए ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो एनीवे हमें बस ट्रेड में एंट्री करना है और वेट करना है। तो पेशेंस इज़ द की। अगर यहाँ पे एंट्री लेकर हम वेट कर सकते हैं तो दिस इज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पर आने की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 15 मिनट का चार्ट है और एसएल वगैरह आप रखें तो 15 मिनट के चार्ट पे रखें, एटलीस्ट इस सेटअप के लिए। हर सेटअप के लिए नहीं है, दूसरे सेटअप के लिए मैं टाइम फ्रेम भी बता दूंगा क्यों क्या ऐसा है। क्योंकि अगर आप यही अभी आज के दिन क्योंकि मार्केट ख़त्म हो गया है, तो ये जो सेटअप है और ये जो मूव है ये काफ़ी आसान दिख रहा है कि हाँ, हमने अगर यहाँ एसएल दे दिया तो एसएल को कभी उसने छुआ भी नहीं। तो अभी ये देखने में आसान लग रहा है, पर ये जब मार्केट लाइव था तो ये इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इसके पास भी गया। अगर यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड बताया और ये इतना करीब आ गया तो एक हार्टबीट काफ़ी तेज़ हो जाता है कि पॉसिबल है कि मेरा एसएल कटेगा। बट एसएल यहाँ पे ये देख के बताया गया है कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो यहाँ पे कंप्लीट करेगा, और अगर ये एसएल कटा इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न कुछ और है।
तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ हाई पॉइंट देखा हमने तो दे दिया, नहीं, ये कैलकुलेटेड पॉइंट है। यहाँ पे अगर ये हिट होता है, इसका मतलब ये है कि वो पैटर्न कुछ और है। तो जो देखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है और जो मार्केट कर रहा है, उसमें भिन्नता है। अब यहाँ पर अगर यही चीज़ अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो अभी ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट लाइव मार्केट में लेट मी शो यू, ये बड़ा नहीं हो रहा, 1 मिनट में रिफ्रेश करता हूँ। अब ठीक से लाइव मार्केट में अगर आप यही मूव देखेंगे, जो नीचे जाने के बाद जो इतने सारे ग्रीन कैंडल आ जाते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेड यहाँ लिया था, भले ही मैंने उसका एसएल यहाँ पर दिया, बट चूँकि ये इतना बड़ा मूव आया तो पेशेंस नहीं रह पाता है कि शायद अभी ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे ग्रीन कैंडल आए। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मूव को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो भी पैटर्न बना रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपको प्रोबेबली ये समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू डोंट सी दिस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जब मैं इस पर ट्यूटोरियल चालू करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसी मूव है। बट अगर अभी ये क्लैरिटी नहीं है और ये जो मूव है अगेंस्ट आवर ट्रेड, जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी कैंडल आया और इतने सारे कैंडल आ गए, तो प्रोबेबली अगर आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हो और उसके लिए रुक नहीं पाते हो, ऐसे लगाने के बाद भी लगता है कि अभी हम यहाँ से निकल जाएं, तो इट्स बेटर कि आप लोग 15 मिनट का चार्ट देखें, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल चार्ट लगता है, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है और एसएल भी इसी चार्ट के लिए दिया गया। तो कल के दिन यही जो सेटअप है ये वैलिड है, ये टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, ये अपना एसएल, और इसके ऊपर अगर जाता है, एसएल कटता है, सस्टेन करता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिर हम इसको बाई कर सकते हैं। सस्टेन इज़ इम्पॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये ट्रेड सेटअप जो आने वाले दिन के लिए मैंने दिया है, अगर ये इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।